नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बड़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 25,150 के करीब। कोटक बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और एल&टी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से रिकवरी। मिड कैप शेयर्स कर रहे हैं और परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट। जीपीटी शेयरों में रौनक। अच्छे बिजनेस अपडेट से भागा प्रेस्टीज एस्टेट। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं ल्यूपिन करीब 4% मजबूत। उधर चार्ट जीपीटी शेयर फेडरल बैंक, एलटीआई, माइंडट्री और एचपीसीएल, बीपीसीएल में भी बाइंग। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। 2% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर बने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। साथ ही 3 से 6% उछले हिंद कॉपर, नाल्को। साथ ही आईटी, कैपिटल मार्केट सेक्टर में भी 1% की तेजी। वहीं ऑटो में हल्की प्रॉफिट टेकिंग। ट्रम्प टैरिफ की राहत से फार्मा की सेहत सुधरी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। 2 से 4% चढ़े पीपीएल फार्मा, ल्यूपिन और औरबिंदो फार्मा। फार्मा पर ट्रम्प प्रशासन ने दिया बयान। कहा, बाहर से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाने की योजना। क्विक कॉमर्स शेयरों में खरीदारी। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से इटर्नल चला। स्विगी में 3% ज्यादा का उछाल। वहीं इटर्नल भी 1% ऊपर। देख रहे हैं मिड कैप 15। मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव आज के सेशन में और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप से स्मॉल कैप से। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडाइसेस के साथ। तो आज के कारोबार में जो मोमेंटम है वो सेक्टर स्पेसिफिक हालांकि ज्यादा दिखाई दे रहा है। मेटल्स जैसे सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हालांकि खबरों का भी इम्पैक्ट है, लेकिन एक ओवरऑल अगर बायस देखें मार्केट का तो वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। लगभग 90 अंक ऊपर तो निफ्टी है ही। निफ्टी बैंक फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव बाय साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं क्योंकि इस समय 400 पॉइंट की तेजी के साथ मिड कैप दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में और इसीलिए मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और ये इनफैक्ट जो गैप है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स के बीच में वो कम जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल रस्साकशी चल रही है कि मूड बेयरिश है या फिर बुलिश। फिलहाल के नंबर्स देखें तो लगभग 1390 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1448 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है क्योंकि सिर्फ एक मात्र ऑटोज हैं जो कि लाल निशान में है। वहां भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, हल्का सा बायस नेगेटिव साइड पर है। बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2-3 सेक्टर्स ही हैं जो लीड कर रहे हैं। पहले देखिए मेटल्स 1.5% से ज्यादा ऊपर। क्या हफ्ता रहा है इनफैक्ट मेटल्स के लिए ये पूरा ही। आईटी 1% मजबूत है। फार्मा 1% मजबूत ट्रेड कर रहा है। वहीं ऑयल एंड गैस, रियल्टी यहाँ पर आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार देखते हैं कि निफ्टी को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। आई एम श्योर जो ज्यादा कॉम्पोजिशन होगा वो आईटी की तरफ से और मेटल्स की तरफ से ही रहेगा। इन्फोसिस 11 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हैं। कोटक बैंक 11 अंकों का, रिलायंस 10 अंकों का और एल&टी 8 अंकों का। वहीं अगर आप नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो टाटा मोटर्स, मारुति, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहा है फिलहाल के डेटा चार्ट्स के बेसिस पे। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से हमें एक आज के सेशन में बढ़त देखने को मिल रही है तो ओवरऑल यहाँ पे जो व्यू है इसके अंदर वो एक बुलिश साइड का नजरिया बन रहा है। इनफैक्ट डेली स्ट्रक्चर्स पे काफी इंटरेस्टिंग सेटअप देखने को मिल रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म डीएमएस को निफ्टी जो है वो यहाँ पे ऑन द हायर साइड क्रॉस कर चुकी है। एक स्टैग्नेंट मोमेंटम है डेफिनेटली, बट जैसे ही यहाँ पे 25,200 के ऊपर हम निफ्टी के अंदर कारोबार देखते हैं तो वापस से 25,500 तक की जो एक मोमेंटम है वो निफ्टी के अंदर यहाँ पे विटनेस करने को मिल सकती है। यहाँ पे ओवरऑल जो सपोर्ट लेवल है वो काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे निफ्टी में ऑन द हायर साइड शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पे पहले नीचे हम 24,600 के लेवल के पास एक सपोर्ट लेवल ढूंढ रहे थे, वही अब शिफ्ट होके ऑन द हायर साइड 25,000 के लेवल के पास देखने को मिल रहे हैं। तो एक हल्का सा रेंज बाउंड कारोबार निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, बट ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट करा जा सकता है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के सेशन में एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट जो है
वो बैंक निफ्टी के अंदर हमें 56,460 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे ही इस रेंज को ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो वापस मोमेंटम ऑन द फर्दर ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है, जिसमें 57,000 फिर 57,200 तक के लक्ष्य जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और सपोर्ट लेवल भी बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो ऑन द हायर साइड अब शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 55,680 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल डेलीज पे यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ रहने की सलाह रहती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेंगे आपकी तरफ से ध्वनि? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में यहाँ पे मुझे जो पहला काउंटर पसंद आ रहा है तो ग्रेफाइट इंडिया का काउंटर है। ग्रेफाइट के अंदर हमें एक ब्रेकआउट जो है वो विटनेस करने को मिला है वीकली स्ट्रक्चर पे। यहाँ से मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है और ऊपर की तरफ के टारगेट जो इसके अंदर है तो आपको 660 के लेवल्स तक इसके अंदर मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के तौर पे या स्टॉप लॉस जो इसके अंदर बनता है तो स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको मेंटेन करना है 555 की लेवल के पास। और उसके अलावा जो सेकंड काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो यहाँ पे बनता है नायका का। इसमें भी यहाँ पे जो बढ़त है वो हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिल रही है। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ इसके अंदर कारोबार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो टारगेट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहे हैं तो इसके अंदर मोमेंटम जो है वो आपको 280 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, इसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना रहेगा 255 का। ओके, तो चलिए ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अभी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स तो आपने देखा ही, अब 422 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स अब आपको दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। शुरुआत डेफिनेटली नो ब्रेनर मेटल्स के साथ करेंगे। एनएमडीसी 2.5% ऊपर, नाल्को 2.25% ऊपर, 5% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान जिंक में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर स्पेस में अरविंदो फार्मा 3.5% ऊपर है। ग्रैन्यूल्स में 4.5% का मूव, 3.5% ऊपर मार्क्सन्स कर रहा है ट्रेड। क्विकली देखते हैं अब कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, जिसमें ब्रोकरेज स्टॉक्स भी हैं। मुदर ओसल फाइनेंशियल सर्विसेज 5% ऊपर, 3.5% ऊपर बीएससी, एमसीएक्स 6% ऊपर, 2% ऊपर एंजल वन कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। एफएमसीजी में थोड़ा प्रेशर है। पराग मिल्क 5% नीचे, 1.5% नीचे एडी पेरी, गॉडफ्रे फिलिप्स 2.5% नीचे, 1% नीचे एलटी फूड्स कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप से जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं उसमें सोना बीएलडब्ल्यू 4% ऊपर है आज, स्विगी 3.5% ऊपर है, 3.5% ऊपर प्रेस्टीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2% का मूव देखने को मिल रहा है। लूजिंग साइड पर यूनो मिंडा, ओला इलेक्ट्रिक, एमएनएम फाइनेंशियल और केपीआईटी टेक है, जहां पर 2-2.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंश्योरेंस स्टॉक्स की। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेटल्स पर एक व्यू ले लेते हैं ध्वनि। ये एनएमडीसी, नाल्को, कॉपर, ये ऐसे नाम है, हालांकि पूरा ही पॉकेट चल रहा है, लेकिन नाल्को एनएमडीसी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर इस पूरे हफ्ते के हम प्राइस एक्शन देखें तो इस हफ्ते के मूव के बावजूद भी या फिर आज की चाल के बावजूद भी कहीं अपॉर्चुनिटी मेटल्स में दिख रही है क्या ट्रेड लेने की? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एनएमडीसी का काउंटर देखते हैं तो एनएमडीसी में डेली स्ट्रक्चर पर हमें वापस से यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन के जो हाई यहाँ पे बने तो इंट्राडे स्ट्रक्चर पे भी एक ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस स्विंग है जो है हमें विटनेस करने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बीएमएस को डेफिनेटली हमने ऑन द हायर साइड क्रॉस करा है। ये मोमेंटम ऑन द हायर साइड कंटिन्यू कर सकता है। 82 से 83 के लेवल के पास यहाँ पे एक टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, इसके अंदर स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा तो आज इसके अंदर एक ओपन लो की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो 76 रुपीज के पास आप इसका स्टॉप लॉस बनाए, 82 का यहाँ पे 83 का टारगेट लेके चलें। ओके, तो ये रही एनएमडीसी पर, जहां 78 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 2-2.5% की तेजी के साथ ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये इनफैक्ट मेटल्स में पूरे में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव रहा है आज के सेशन में, और आज ही नहीं इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट क्या शानदार तेज़ी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि सरकार टेलीकॉम पीएलआई स्कीम को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पीएलआई का फ़ायदा उठा सकें और टेलीकॉम उपकरणों का एक्सपोर्ट बढ़ सके, इस पर सरकार कामकाज कर रही है। और इसी पर एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल से देखिए खास कॉन्वर्सेशन। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सही समय है भारत में मेक इन इंडिया का। आपको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी आपने एक पीएलआई स्कीम चलाई हुई है तो उसको भी आप रिवैम्प करेंगे, अच्छा बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसको?
देखो पीएलआई स्कीम टेलीकॉम सेक्टर की जो हम लोगों ने चलाई उसमें इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कीम्स व्हिच हैड अ डीएलआई कंपोनेंट इन इट, राइट, एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. समबडी आस्क्ड कि भाई वो 21 लोगों को नहीं मिला, बट 21 को मिला. और वी आर वर्किंग विथ सो देयर आर ऑलवेज सम शॉर्टकमिंग्स. जो हम लोग स्कीम बनाते हैं तो सारी संभावनाएं सामने नहीं होती कि क्या हो सकता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम वाज कि भाई आपके जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर हमें नहीं दे सकते, तो उसका हमने रिलैक्सेशन अभी लिया है. तो इस तरह की कई चीजें कर रहे हैं जिससे जो कंपनीज हैं, जो इसका मूल उद्देश्य है स्कीम का, वो पूरा हो, रादर देन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से उनको इंसेंटिव न मिले. एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ और देख सकते हैं हम अभी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. राइट सर, इसके अलावा सर स्टैटकॉम सर्विसेज हम कब तक देख सकते हैं? वी आर वर्किंग टुगेदर. देयर इज समथिंग ऑन देयर साइड, देयर इज समथिंग ऑन आवर साइड. बोथ ऑफ अस आर वर्किंग टुगेदर. होपफुली वी कैन, एंड बोथ हैव टू डिलीवर टुगेदर, बिकॉज सिर्फ उनकी डिलीवरी और हमारी डिलीवरी से एक से काम नहीं होगा. दोनों को वे आर सीक्वेंशियल. So how soon we can see that? I can tell for myself, but I can't tell for them, so I can't give you a date. So means spectrum you can allot when you can allot the spectrum? The moment we finalize our recommendations. Okay. So just one final question: when we can see the recommendations on 6 GHz spectrum that you wanted to open up? let's see. It's a process. So it's very hard to define a timeline, but we are working on it. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात कर लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनी ने कमीशन काटने की जानकारी पीबी फिनटेक को दे दी है. सोर्सेस के मुताबिक कमीशन को लेकर कंपनी जल्द दोबारा मोल भाव कर सकती है. क्या है और डिटेल्स समझते हैं CNBC TV 18 के यश जैन से. यश बताइए. जी, हमने पिछले हफ्ते रिपोर्ट भी किया था और हमने सारे लेटर्स जो है वो एक्सेस भी किए थे, जिसके अनुसार जनरल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने सभी ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंक्लूडिंग पॉलिसी बाज़ार को एक इंटीमेशन दिया था कि कमीशन जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंश्योरेंस की बिकवाली पर, उसमें 18% तक की कटौती की जाएगी. अभी लास्ट कुछ दिनों में हमें पता चला है कि एक रीनेगोशिएशन का फेज़ चालू हुआ है पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाज़ार और इंश्योरेंस कंपनीज़ के बीच में, जहां पे ये रीनेगोशिएट किया जा रहा है कि ये कमीशन की कटौती जो अनाउंस की गई है इंश्योरर्स के द्वारा, उसमें कोई कमी आ सकती है या पूरी तरीके से उसको रोल बैक किया जा सकता है या नहीं. अभी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो एक एक करके पॉलिसी बाज़ार की टीम से मिल रहे हैं. काफ़ी मिली भी है ये रीनेगोशिएट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि कमीशन की कटौती के है, और इसके आसार है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस पे और क्लैरिटी मिल सकती है ये सुनने में कि किस कंपनी ने किस तरीके का कमीशन जो काटा था उसमें वापस एक रीनेगोशिएट करके कम किया है या किसने पूरी तरीके से रोल बैक किया है. पर हमारे सूत्रों के अनुसार एक जो नॉन बैंक बेस्ड इंश्योरेंस है यानी कि जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े बैंक्स नहीं हैं, वो ये मूव यानी कि कमीशन की जो कटौती अनाउंस की थी उसको रिवर्स करने का मूव सबसे पहले ले सकता है, क्योंकि उनका डिपेंडेंसी पॉलिसी बाज़ार या पीबी फिनटेक और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ज़्यादा रहती है, तो उसकी शुरुआत जो है वहाँ से हो सकती है. बट सर्टनली हमारे सूत्र हमें कंफर्म करते हुए कि ये रीनेगोशिएशन पॉलिसी बाज़ार और इंश्योरेंस कंपनीज़ के बीच में जारी है, बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पे पॉलिसी बाज़ार कह रहा है कि ये जो कमीशन में कटौती की गई है उतनी नहीं होनी चाहिए, या फिर ये इसे पूरी तरह रोल बैक कीजिए या जितना कम होता है उतना कम कीजिए. शुक्रिया आपका यश ये डिटेल्स बताने के लिए. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया. ब्रेक पर कुछ और खबरें चल वापस आते हैं. इसी का अगले 3 साल में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा. अगले 3 साल में कोल गैसिफिकेशन, कॉपर माइनिंग, रेयर अर्थ पर 7,000 करोड़ का निवेश करेंगे. ये कहना है कंपनी के CEO अनुपम जालोटे का. कंपनी के CEO से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने. अनुपम सर हमारे साथ है. सर बताइए, GMDC की एक्सक्लूसिवली कौन कौन से बिजनेस में जाने की हम तैयारियां है? GMDC ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि कोयला सबसे इन्वायरमेंटली कॉन्शियस तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड मिल्स में जो मैग्नेट्स चाहिए उसकी टेक्नोलॉजीज के लिए कॉपर चाहिए, तो अंबाजी में कॉपर माइन शुरू कर रही है.
उसके चुंबक को ताकतवर बनाने के लिए रेयर अर्थ चाहिए तो रेयर अर्थ की माइन बना रही है। तो हमारा फोकस है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ नए इनोवेशंस को लेके आके डेवलप करें। इस पर सर हम कितना निवेश करने जा रहे हैं और कब तक ये कमीशन स्टेज पर आ जाएगा? जी, तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में सिर्फ पहला मॉड्यूल जो होगा, जो 2 मिलियन टन पर एनम कंज्यूम करेगा, उसमें करीब 1,1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे आने वाले 3-3.5 साल में। और पार्टनर संस्था के संग बिजली और मेथनॉल और अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे केमिकल्स बनेंगे, उसमें करीब 3-4 हजार करोड़ रुपए और इन्वेस्ट होंगे। और कॉपर माइन में 1,500 करोड़ रुपए अलग से इन्वेस्ट हो रहे हैं और रेयर अर्थ्स में अलग इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर 3 साल के बाद जीएमडीसी की टॉप लाइन है, उसमें कितना सकारात्मक असर इससे दिखेगा? क्योंकि करीब 5,500-6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी आपने। सिर्फ इनसे मिला के जीएमडीसी की टॉप लाइन में 50% का इजाफा सिर्फ इन्हीं से हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और प्रॉफिटेबल तरीके से पहले बिजनेस मॉडलिंग की गई है, फिर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। सर, रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है जीएमडीसी में, उसका कब तक थोड़ा क्लेरिफिकेशन आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का भी सपना है। जी, वो थोड़ा अलग प्रोजेक्ट है, थोड़ा दूर प्रोजेक्ट है, बट हाँ उस पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। छोटे उदयपुर इलाके में है वो, और वो अलग सेशन में उसके ऊपर बातचीत होगी, बट डेफिनेटली काम हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ते हुए क्लाइंट भवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री, सैमको सिक्योरिटीज के उमेरा और प्रॉफिट स्काउट के संकल्प चतुर्वेदी के जो मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, उमेरा लीड करते हुए 10% रिटर्न, संकल्प का पोर्टफोलियो 3.5% रिटर्न दे रहा है और उनका पोर्टफोलियो -4%। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO रजनीश नरूला से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।